आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर अल्कोहल फिनॉल और ईथर है, चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक का सेकंड है अल्कोहल फिनॉल और ईथर। इसमें चर्चा करने वाले हैं अल्कोहल का निर्माण। वो भी अल्कोहल का निर्माण किस विधि से करेंगे? तो करेंगे एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोटेशन है, कहता है पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। एक एल्कीन लेते हैं, एक एल्कीन आपके पास CH2 है, डबल बंध CH2, CH2 डबल बंध CH2 है आपके पास अवेलेबल इसमें किसी भी प्रकार की। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम जल से करवा दें, जल से करवा दें, तो जल से करवाएंगे तो जल किसके रूप में टूटेगा? जल जानते हैं टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। एल्कीन, एल्कीन देखिए इस कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन के बीच डबल बंध है, डबल बंध टूटेगा दोस्तों, डबल बंध टूटेगा तो सिंगल बंध बनेगा, सिंगल बंध होगा तो दोनों के एक एक बंध फ्री होंगे, दोनों के एक एक बंध क्या होंगे दोस्तों? फ्री होंगे। CH2 यहां भी एक बंध फ्री होगा, यहां भी एक बंध फ्री होगा, दोनों जगह एक एक बंध फ्री होगा। तो एक जगह जाकर के H जुड़ जाएगा, दूसरा जगह OH जुड़ गया। तो ये तो यूं चुटकियों में आप रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिएगा। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए और आगे बढ़िए तो देखते हैं रिएक्शन में थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक और एल्कीन लेते हैं CH3 CH2 सॉरी CH यहां लीजिए और CH2 लीजिए, इसकी अभिक्रिया करवाइए किसके साथ? जल के साथ। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाइए दोस्तों? जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाइए। और जल के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद यहां पर क्या होता है? तो यहां पर फॉलो होता है एमोनियम। तो दोस्तों एमोनियम कहने का तात्पर्य ही हो गया आपका, मार्कोनी-कोव नियम के बारे में चर्चा किया जाएगा यहां पर। तो यहां पर भी क्या होगा? दोनों के दोनों बंध फ्री होंगे, ये जो है बंध फ्री होगा। इस कार्बन का भी जब भी एल्कीन का द्विबंध टूटेगा, एल्कीन का दोस्तों द्विबंध टूटेगा, द्विबंध टूटने से एक बंध इस कार्बन का फ्री होगा, दूसरा बंध इस कार्बन का फ्री होगा, दोनों बंध दोनों कार्बन का क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद आकर के और जल किस में? O और H में। तो यहां पर कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनी-कोव। H वहां जाएगा, H वहां जाएगा जहां पर H ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए CH डबल बंध जहां खुल रहा है, एक जगह हाइड्रोजन ज्यादा है, दूसरे जगह हाइड्रोजन कम है, एक जगह दोस्तों हाइड्रोजन ज्यादा है, दूसरे जगह कम है, तो CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, H यहां आकर के जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा जी? OH यहां आकर के। क्या सच में ऐसा होता है? क्या वास्तविकता है? ये रिएक्शन सच में कंप्लीट होता है? वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार के रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इतना टाइम का है हमारा बर्बाद, क्या जरूरी था ये? जब रिएक्शन नहीं होता है तो ऐसे तो ये रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इसमें उत्प्रेरक आ जाए, कोई रिएक्शन को उत्प्रेरित करने वाला आ जाए, रिएक्शन को बढ़ाने वाला आ जाए, तब ये रिएक्शन होगा और बहुत अच्छी तरीका से रिएक्शन होगा। तो किस प्रकार रिएक्शन होगा? तो और रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए डबल बंध यहां भी है, तो यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इस जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में।
और इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो किसके तरफ दोस्तों आकर्षित होता है? वो आपका आकर्षित होता है प्लस के तरफ, नाभिक रागी के तरफ। तो ये कैसा हुआ? ये है एक आपका नाभिक रागी। ये क्या चीज हो गया? एल्कीन आपका क्या हो गया? नाभिक रागी हो गया। जल में जो ये ऑक्सीजन है इसके पास भी क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। इलेक्ट्रॉन ढेर सारा मात्रा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसके पास। तो ये भी कैसा हुआ? नाभिक रागी। ये भी कैसा रिएक्शन हो गया दोस्तों? नाभिक रागी रिएक्शन हो गया। दोनों नाभिक रागी ही है, एक नाभिक रागी दूसरा, एक एल्कीन नाभिक रागी दूसरा जल नाभिक रागी। और ये बात जानते हैं आप, पता ही है कि समान चीजों में विकर्षण का गुण पाया जाता है। एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी के पास कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इससे, अब देखिए, ये जो नाभिक रागी है इसे प्यार होता है प्लस से। ये प्लस के तरफ आकर्षित होता है, ये प्लस के तरफ जाता है, ये भी प्लस को खोजेगा, प्लस के पास जाएगा, ये आकर्षण तो होगा। तो अब है कि यहां पर नाभिक रागी है, ये भी नाभिक रागी है, दोनों किसके तरफ? इसका प्यार कौन है? इसका प्यार है प्लस, इसका प्यार है धनावेश, ये धनावेश के तरफ आकर्षित होगा। तो इतना बात था तो पहले ये क्यों नहीं बता दिए? अरे देखिए, आपको समझनी जरूरी है, सीखनी जरूरी है, इसकी बात क्या है, किस प्रकार। तो यहां पर अगर देखिए, तो इस रिएक्शन में यहां पर अगर क्या हो जाए जी, H प्लस आकर के जुड़ जाए, H प्लस दोनों जगह एज ए कैटालिस्ट हो जाए, तो ये रिएक्शन संपूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। ये रिएक्शन पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट होगा रिएक्शन। रिएक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। समझ। तो सबसे पहले कांड क्या है और कर्म क्या है? सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कांड के बारे में, इसका कांड किस प्रकार होता है, और उसके बाद कांड कंप्लीट होता है तब उसका क्या करते हैं? कर्म करते हैं, और कर्म कांड से बनता है क्रिया विधि। और इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें इस रासायनिक जो समीकरण है इसकी क्रिया विधि को समझनी बहुत आवश्यक होगी। विधि को समझना बहुत आवश्यक होगा। जब तक इस अभिक्रिया के क्रियाविधि को हम नहीं समझेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होगा, हमारा टॉपिक मक्खन नहीं हो सकता। हमारा टॉपिक अगर मक्खन करना है, अगर पूरे डिटेल में समझनी है, तो क्या होगा जी? यहां पर एक अम्ल लेंगे, अम्ल H प्लस कहने का तात्पर्य ही हो गया कि किसी भी अम्ल को क्या करना है? उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार करना। तो इस रिएक्शन को डिटेल में समझने के लिए हम इसकी क्रियाविधि पर ध्यान देंगे और क्रियाविधि समझेंगे। तो यहां पर आपको एल्कीन है, एल्कीन है, तो एल्कीन का ये बंध टूटने के दो तरीका से टूट सकता है। एल्कीन जो है दोस्तों, ये दो तरीका से अपना बंध तोड़ सकता है। तो कौन किस किस प्रकार से दो तरीका से बंध तोड़ेगा उसे हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए, दो इसके पास ऑप्शंस हैं बंध तोड़ने का। क्या है जी दोस्तों? दो ऑप्शंस हैं बंध तोड़ने का, CH3 CH। अगर ये बंध वाला इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेकर के चला जाए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर दोस्तों प्लस आता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है उस पर माइनस आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस पर क्या आते हैं? प्लस आते हैं। तो यहां देखिए CH3 CH CH2। तो दो ऑप्शंस है, यहां पर देखिए। अब है कि अगर इलेक्ट्रॉन रख ले यही बीच वाला, तो माइनस ये होगा प्लस ये होगा, माइनस ये होगा प्लस ये होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया 3 चरणों में पूरा होंगे। इसमें कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, कार्बन पर धनावेश आया है, दोनों जगह कार्बन पर धनावेश आया, लेकिन दोनों धनावेश में अंतर है। अब इसमें पहला स्थिति में जिस कार्बन पर धनावेश आया है दोस्तों, वो दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। मतलब ये कैसा हुआ? 2 डिग्री कार्ब धनायन। ये दोस्तों हो गया आपका
2 डिग्री कार्ब धनायन, और ये दोस्तों हो गया आपका 1 डिग्री कार्ब धनायन। और हम आपको पहले चैप्टर में ही बता चुके थे कि 2 डिग्री कार्ब धनायन ये ज्यादा स्टेबल होता है कम टू 1 डिग्री कार्ब धनायन, तो इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण नहीं होगा। तो ये रिएक्शन, इसका जो क्रियाविधि है ये 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण में, चरण नंबर 1, एपिसोड फर्स्ट में क्या होने वाला है? एपिसोड फर्स्ट में दोस्तों होगा कार्ब धनायन का निर्माण। तो कार्ब धनायन का निर्माण होगा। चरण 1 में क्या हो जाएगा? कार्ब धनायन का निर्माण। पहला चरण में क्या होगा? कार्ब धनायन का निर्माण। दोस्तों पहला स्टेप में आपका कार्ब धनायन का निर्माण होगा। तो निर्माण होगा, तो अब है कि सबसे पहला ये एल्कीन है CH3 CH CH2 CH2 है। अब यहां पर H प्लस का आक्रमण होगा, H प्लस का आक्रमण होगा। इसमें जब भी कार्ब धनायन का निर्माण होगा, कार्ब धनायन क्या होगा? निर्माण होगा। तो कार्ब धनायन बना 2 डिग्री कार्ब धनायन पर H प्लस। एक बात जानते हैं, H प्लस वहां जाएगा जहां पर माइनस होगा। ये प्रकृति का नियम है, प्लस वहां जाएगा जहां पर माइनस है। अगर ये टूटेगा तो एक बात हम बता दिए हैं। तो यहां पर देखिए, इसी को हम बना देते हैं आपको। ये सिंगल बंध होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो माइनस पर आकर के कौन जुड़ जाएगा? माइनस पर आकर के प्लस जुड़ता है, ये बात आपको मालूम है। माइनस पर आकर के दोस्तों प्लस जुड़ता है, ये बात, इस बात के बारे में आप बहुत डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा और CH2 इसमें H आकर के लग गया, H लग गया। अब प्लस है, अब प्लस पर क्या होगा? प्लस हो गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन रागी हो गया। इसके तरफ अब क्या होंगे जी? माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा मात्रा में होगा उसकी आक्रमण होगा, उसका क्या हो जाएगा? आक्रमण होगा। और आक्रमण इस पर अब होगा चरण दूसरा। रिएक्शन का दूसरा चरण किस प्रकार होता है? दूसरे चरण में दोस्तों होता है नाभिक रागी का आक्रमण। तो दोस्तों दूसरे चरण में होता है नाभिक रागी का आक्रमण। नाभिक किस प्रकार आक्रमण करता है? नाभिक किस प्रकार आक्रमण करता है और किस प्रकार निर्माण होता है? तो यहां पर अब नाभिक क्या करेगा जी? आक्रमण करेगा। नाभिक रागी आक्रमण करेगा। तो नाभिक रागी यहां पर क्या है जी? CH3। अब यहां पर CH यहां प्लस है और CH3 हो गया है। नाभिक रागी कहने का मतलब जल है, जिसके पास ढेर सारे मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जिसके पास ढेर सारे मात्रा में क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो अवेलेबल है, तो अब है कि ये क्या करेगा? ये आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा। ये जल के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, वो जब भी देखेगा कि प्लस है उसके तरफ बढ़ करके जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं भी है बंध बनाने के लिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर भी क्या कर लेगा? बंध बना लेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर भी क्या कर लेगा दोस्तों? बंध बना लेगा। और यहां बन जाएगा CH3, यहां बनेगा C, ये प्लस है उसको भी समझाते हैं, CH3 है। इस पर आएगा, आ करके कौन जुड़ रहा है? O, इधर भी H, इधर भी H। इसके पास 4 था, 4 में से 2 दे दिया बंध बनाने के लिए, तो प्लस खत्म। प्लस क्या हो गया? खत्म उसका। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा। इससे चूंकि दूर गया है इलेक्ट्रॉन, बंध बनाया है ऑक्सीजन, इसलिए इस पर प्लस। और एक बात आप जानते हैं, आपको पता है, आप सीख चुके हैं, क्या जी? ऑक्सीजन ये एकदम सर्वदा सत्य है। क्या है? सर्वदा सत्य है। कि क्या हो जाएगा जी? तो होगा क्या? तो ऑक्सीजन जो है एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है? एक विद्युत ऋणात्मकता का सबसे भयंकर क्रम है फॉन्सल वृषि। फॉन्सल वृषि सबसे ज्यादा फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, उसके बाद ऑक्सीजन है।
वो कहता है हम विद्युत ऋणात्मक हैं, हम क्या होता है प्लस चार्ज शोभा नहीं देता है, और वो कहता है हाइड्रोजन से चल तू अपना इलेक्ट्रॉन दे और तू यहाँ से दफा हो जा, चल तू अपना इलेक्ट्रॉन दे और तू यहाँ से दफा हो जाओ। और दफा होने के क्रम में चरण तीसरा में क्या होता है जी, प्रोटॉन। अब है प्रोटॉन स्थानांतरण होता है, तीसरा स्थिति में होता है प्रोटॉन स्थानांतरण, अंतरा आणविक प्रोटॉन स्थानांतरण कह सकते हैं, अंदर ही अंदर प्रोटोनों का स्थानांतरण हो जाता है। अब ये बंध जो बना हुआ है, इस दोनों के बीच क्या बना हुआ है, बंध बना हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, ये बंध वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इसे देगा, जब भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा इसका प्लस खत्म, इसका प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और CH3 CH, और यहाँ पर CH3 था, ये O है, इसके पास डबल प्लस था, ये H है, इधर भी H है। अगला स्टेप में क्या होगा दोस्तों, तो CH3 हो जाएगा, CH3 हो गया, CH हो गया, इसके पास OH बच गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH3 और H प्लस निकल करके चला गया, H प्लस क्या हो गया, निकल करके चला गया। ये कहानी वही हो गया तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा हो गया, कहानी हो गया। जिस प्रकार हाइड्रोजन क्या H प्लस जिस प्रकार आया था उसी प्रकार चला गया, वो दुबके हुए चुपके हुए आया था, चुपके हुए ही निकल करके चला गया, चुपके चुपके आया था और चुपके चुपके क्या हो गया, हाइड्रोजन चला गया, तो H प्लस चला गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम दिए, चूंकि अब अम्ल क्या हुआ, अम्ल का H प्लस आया, जल को उत्प्रेरित कराया, अम्ल का H प्लस आया, जल को रिएक्शन के लिए उत्प्रेरित कराया। अब है कि रिएक्शन के लिए दो नाभिक रागी को रिएक्शन कराने के लिए उत्प्रेरित करवा करके एल्कोहल बनवाया, और फिर उसी प्रकार चला गया। कोई कहता नहीं है कोई परी आई पूरा अपना काम की फिर दोबारा चली गई, तो ये चीज हुआ। तो यहाँ पर किसका, ये जो आपका रिएक्शन था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये रिएक्शन कौन था दोस्तों, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसने हमने डिटेल में चर्चा किया। तो हम किस पर चर्चा कर रहे थे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा हम किसका निर्माण कर रहे थे, एल्कोहल का। तो सबसे पहले हम एक एल्कीन लिए, एक एल्कीन लिए, उस जल लिए और उत्प्रेरक के रूप में H प्लस लिए, मतलब कोई अम्ल ले लिए। H प्लस कहने का तात्पर्य ही अम्ल होता है। तो यहां पर कौन सा रूल लगा, तो मार्कोनिकोव रूल लगा और रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो इस रिएक्शन किस प्रकार होता है, ये एक नाभिक रागी है, ये एल्कीन भी नाभिक रागी, ये दोनों रिएक्शन आपस में नहीं कर रहे थे, इसे रिएक्शन करवाने के लिए कौन आया, तो रिएक्शन करवाने के लिए दोस्तों H प्लस आया और इसने रिएक्शन को करवा दिया। इसने क्या कर दिया, रिएक्शन को करवा करके चला गया। ये रिएक्शन अब है किसका, कांड हुआ, पहले कांड हुआ उसके बाद कर्म हुआ। तो केमिस्ट्री में पहले कांड करते हैं तब जाकर के कर्म होता है, तब क्या होता है, कर्म कांड से यहाँ पर क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का। तो ये चरण पहला में कार्बोधनैन का निर्माण हुआ, चरण दूसरा में नाभिक रागी का आक्रमण हुआ। क्या हो गया जी, नाभिक रागी उस पर आक्रमण किया और आक्रमण किया, तो यहाँ पर देखिए कि ये बन गया। तो यहाँ पर इस प्रकार नहीं था आपका, ये देखिए ये आक्रमण करेगा, ये डबल बंध था, जाकर के उधर निर्माण किया, तब यहाँ पर आकर के H जुड़ गया, तो जब ही निर्माण हुआ तब जाकर के वहां जुड़ा। और दूसरा चरण नाभिक रागी आक्रमण किया। तीसरा अब है कि अंतराण्विक प्रोटॉन स्थानांतरण हो गया, अंतराण्विक प्रोटॉन स्थानांतरण हुआ, तब जाकर के एल्कोहल बना। अभी एक दो, अभी बहुत सारा विधि है एल्कोहल बनाने का, बहुत डीप में जाकर के हम आपको समझाने वाले हैं। तो एकदम एक भी लेक्चर मिस ना करें और रोजाना वीडियो जरूर देखा करें, हर एक दिन आपको समय पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ अगर चैनल पर नए रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो चलिए एक और विधि के बारे में चर्चा करते हैं। आपका रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन द्वारा। तो दोस्तों अगला रिएक्शन क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया। कल हम एल्डिहाइड के द्वारा करवाए थे, कल हम किसके द्वारा करवाए थे,
एल्डिहाइड के द्वारा दोस्तों करवाए थे। आज हम किसके द्वारा करवाने वाले हैं? कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, RC डबल बंध O R होता है। RC डबल वन OR डैश लिख दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं। इसकी अभिक्रिया, तो इसकी अभिक्रिया जब हम RMGX से करवाते हैं दोस्तों, किससे करवाया जाता है? इसकी अभिक्रिया जब RMGX से करवाया जाता है, तो RMGX से करवाया जाएगा। यहाँ पर रिएक्शंस देखने को मिलेंगे आपको, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। RMGX इसमें जानते हम बताए हैं, बंध हमेशा R और Mg के बीच का टूटता है। बंध हमेशा किसके बीच का टूटेगा दोस्तों? R और Mg के बीच का। इसमें ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, हर एक बार बताते हैं हम आपको। और इसमें क्या होगा? ये जो होगा ये आपका होगा प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ये हो जाएगा आपका प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये माइनस हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा। और अगला स्टेप में क्या होगा? तो अगला स्टेप में आपको रिएक्शन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर R होगा, C होंगे, डबल बंध O भी होगा, R डैश भी होगा, R डैश भी होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अब आकर के जुड़ेंगे, तो यहाँ पर टूटा है तो इससे जुड़ेगा। जिंदगी में कोई टूटे हुए दिल को लेकर के नहीं रह सकता, सबको किसी न किसी के साथ जुगाड़ लगानी होगी। अब लेकिन जब भी ये R जो है, ये R यहाँ आकर के दोस्तों जुड़ा, तो हुआ क्या? तो हुआ यूं कि इस कार्बन की जिंदगी खराब होने लगा। हुआ यूं कि इस कार्बन की जिंदगी खराब होने लगा। तो इस खराबी को दूर करने के लिए कहा, ऑक्सीजन अपना हाथ खड़ा किया, कहा कि हम इस कार्बन की जिंदगी खराब होने नहीं दे सकते, हमारे रहते हुए इस कार्बन की जिंदगी खराब नहीं हो सकता। और ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेता है। इस पर माइनस आता है, माइनस को जब ही Mg प्लस X देखता है, इसका जीभ लपलपाने लगता है और इसके तरफ बढ़ता है। तो बढ़ता है तो यहाँ MgX लेकर के आता है, यहाँ पर प्लस होता है। MgX लेकर के आता है और यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। इसे कहते हैं योगात्मक उत्पाद। बीच में योग हो गया, दोनों आकर के जुड़ रहा है और यहाँ से एक प्रोडक्ट बना। ये बीच वाला है। उसके बाद आगे की रिएक्शंस किस प्रकार होती है? तो अब यहाँ पर जल अपघटन, इसका क्या होगा? जल अपघटन करवाया जाएगा, रिएक्शंस करवाई जाएंगी। जल अपघटन, H2O से रिएक्शन होगा। H2O से रिएक्शन होगा। H2O किस रूप में टूटता है? तो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है। H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है। और दुनिया का, ये संसार का ये एकदम नियम बना हुआ है, प्लस माइनस के साथ पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाएगा, H प्लस जाकर के O के साथ जुड़ जाएगा और OH Mg के पास जाकर के जुड़ेगा। तो यहाँ दो प्रकार की उत्पाद देखने को मिलेंगे, एक RC डबल बंध O, सॉरी O अब है कि डबल बंध से अब ये सिंगल बंध में अब ये कन्वर्ट हो गया। O इसके साथ माइनस के साथ H प्लस, माइनस प्लस मिला उदासीन हो गया, माइनस प्लस मिला उदासीन हो गया, और इधर R डैश हो गया, इधर R हो गया। तो ये चीज आपका क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल बना। क्या बना? 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करने का सबसे बेस्ट विधि हो गया। उसके बाद Mg प्लस X जो है, तो Mg से आकर के कौन मिला? तो Mg से आकर के OH मिला। पहले से X तो था ही,
MgOH X बन गया, MgOH X बन गया। तो देखिए ये आपका सबसे बेहतर विधि हो गया 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का। दोस्तों ये सबसे बेहतर विधि आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का। तो क्या था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब कीटोन, कल हमने किसके द्वारा किससे करवाया था, तो कल हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाया था। एल्डिहाइड में भी जब आप जो है आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो 1 डिग्री बनता है, वही के बाद अन्य एल्डिहाइडों से करवाते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन जब कीटोन से करवा देते हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 2 विधियों के बारे में अल्कोहल, इससे पहले 2 विधि के बारे में चर्चा हुआ था, तो आज हमने 2 विधियों के बारे में चर्चा किया। तो 2 विधियों के बारे में पहले चर्चा हुआ, 2 विधियों के बारे में आज चर्चा हुआ, और कुछ जो विधि बचा हुआ है अल्कोहल निर्माण का वो 1-2 वीडियो और लगेगा और पूरा फिटनेस होगा। हर एक चीज हम एकदम कहां से निकल के आती है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, हमको हमारा भी इच्छा होता है हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते और उत्पाद लिख देते, बीच वाला बताने की कोई जरूरत नहीं होता। लेकिन रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन किस प्रकार निकल करके बाहर आती है, बाहर निकलता किस प्रकार, हम उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म लेकर के चलते हैं और आपको समझाते हैं एक एक पॉइंट को कि कहां पर क्या चीज है, कहां पर क्या चीज अवस्थित होती है। इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है। तो आप लोग भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।